हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? हेट्रोट्रॉपिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहा होता है, बल्कि वो अपने आसपास जो खाना बना रहे हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन वेयर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर नरिशमेंट बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिक मैटर। वो दूसरे ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। आइदर आइदर वो क्या हो सकते हैं? या तो लिविंग होंगे या फिर डेड होंगे। ओके, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकते? अपना खाना खुद नहीं बना सकते। उसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे पास आता है एक तो हमारे एनिमल्स, फंगी, हम ह्यूमंस भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा form of nutrition differs depending on the type of availability of food material as well as how they are obtained। देखो क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा। जैसे कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड, कुछ क्या करते हैं अपने शरीर के बाहर ही क्या कर देते हैं, अपने फूड आउटसाइड ही अपना फूड का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, देन एब्जॉर्ब इट। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन इसका क्या है, एग्जाम्पल क्या है, फंगी। फंगी क्या करता है, पहले बाहर ही अपना खाने को अच्छे से तोड़ लेता है, उसको ब्रेक डाउन कर लेता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। और कुछ क्या होते हैं, वाइल सम ऑर्गेनिज्म टेक होल मटेरियल, जबकि बाकी क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा मटेरियल लेते हैं और ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी, और उसको फिर बॉडी के अंदर ब्रेक करते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स हम लोग खाते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हम बाहर से होलसम फूड लेते हैं, अंदर जाके वो अपने कंपोनेंट्स में टूटता है। जैसे कि हमारा उसमें मैग्नीशियम है, आयरन है, या फिर हमें उसमें से कुछ विटामिन्स मिल रहे हैं, वो सब। इसके एग्जाम्पल क्या है, आपके ह्यूमन और एनिमल्स हैं। ओके, नेक्स्ट एक हमारे पास है कि पैरासिटिक, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको होस्ट कहा जाता है, एंड ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट एक्सपेंसेस। क्या करता है वो, अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे ड्राइव करता है? ये ऐसा एक इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन प्रोसेस जिसमें वो खाना खुद नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि किसी के ऊपर रहते हैं, उसको मारते नहीं हैं, जस्ट उसके ऊपर रहते हैं और उसके खाने में से वो अपना खाना ले रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में क्या आता है इसका, कसकटा, जिसको अमरबेल भी कहा जाता है, टिक्स है, लाइस है, लीचीज है, टेपवॉर्म है, ये सब क्या होता है, किसी भी होस्ट की बॉडी पे बैठ के उसके अंदर से सारा का सारा मटेरियल क्या कर रहे होते हैं, उसका एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते कैसे हैं। देखो, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, द फूड में टेक इन बाय द एंटायर सरफेस। देखो, सिंगल सेल में कहते हैं वो पूरे के पूरे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से अपना फूड ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है ऑर्गेनिज्म की, वैसे वैसे उसके पास एक स्पेसिफिक आ जाता है, क्या, एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट ऑर्गन दिया जाता है डेडिकेटेडली, जिससे वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन करेगा। देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। क्या है, वो एंटायर सरफेस से अपना खाना लेते हैं, लेकिन बट एज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू ऑब्टेन या टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखो, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना ऑर्गेनिज्म की, वैसे वैसे उसके हर काम के लिए एक एक उसके पास क्या जाता है, अलग से एक बॉडी पार्ट बन जाता है। जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जाता है तो हमें सांस लेने के लिए अलग है हमारा पूरा सिस्टम, खाने को पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए अलग है, खाने को लेने न्यूट्रिशन के लिए अलग है। तो ये है इसका, है ना। उसके बाद हम जानेंगे क्या, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो, अमीबा कैसे कैसे अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीबा फॉलोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा का कौन सा न्यूट्रिशन है, इट इज़ अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म विच टेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड द देयर बॉडी। जो क्या करते हैं, सॉलिड या लिक्विड फूड लेते हैं अपने अंदर, तो वो क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अमीबा के बारे में और देखते हैं, अमीबा का कौन कौन सा स्टेप होता है, आइए जानते हैं। अमीबा के फूड के न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में 4 स्टेप्स हमारे होते हैं।
इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। 4 हमारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन। देखो हम अगर अपने से भी कंपेयर करके उसको समझना चाहें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो सेम वे क्या करेगा, अमीबा भी पहले क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा खाने को, अपने अंदर लेगा। देखो यहाँ एक कैसे वो करता है, इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड। ये क्या है, इंजेक्शन प्रोसेस के खाने को अंदर लेने का। अमीबा क्या करता है, पुशेस द स्यूडोपोडिया टू एनसर्कल द फूड एंड एनगल्फ इट फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूम। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे उसके पास ये फूड मटेरियल आया, इसने क्या करा, यहाँ पे एक सर्कल जैसा बनाना शुरू कर दिया। देखो एनगल्फ करने के लिए वो क्या कर रहा है, सूडोपोडिया फॉर्म कर रहा है। ये जो आपका लाइन है ना, ये एक सूडोपोडिया। देखो उसका बॉडी नॉर्मल ऐसे था, यहाँ आप जैसे फर्स्ट पार्ट में देख पा रहे ऐसा था, लेकिन जैसे उसने अपने आसपास खाना देखा तो उसने क्या करा, ऐसे करके एक अपना बना लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, अमीबा क्या करता है, अपने खाने को लेने के लिए एक सूडोपोडिया फॉर्म करता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है उसका डाइजेशन का प्रोसेस। देखो उसने खाना ले लिया तो उसके बाद क्या करेगा, डाइजेशन के प्रोसेस में इन अमीबा द फूड वैक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड डीपर इनटू द सेल्स एंड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स द लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स। अब देखो जैसे ही खाना अंदर की साइड आता है, वो क्या करता है, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स तक सेल्स तक पहुंचता है, जहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से उसका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। जैसे देखो उसने खाना अपने अंदर ले लिया, उसके बाद उसका क्या हो रहा होगा, डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, एसिमिलेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। सॉरी, मैंने आपको 4 प्रोसेस बताए थे, जबकि 5 प्रोसेस होते हैं हमारे अमीबा के अंदर। पहला है इंजेशन, देन है आपका इंजेशन के बाद डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, देन इजेशन। ओके, एब्जॉर्प्शन में अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या कर रहा होता है, यहाँ पे देखो इन दिस प्रोसेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर एब्जॉर्ब। देखो जो भी आपने डाइजेस्ट करा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कहाँ के लिए, सेल्स, ताकि उसको पाए इनटू द सेल साइटोप्लाज्म बाय लीविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड फूड। देखो जितना डाइजेस्ट हुआ होगा उसको वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर क्या छोड़ देंगे, रेसिड्यू, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारा कौन से फूड का, हमारे सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। देखो एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या लिपिड। देखो जैसे हमारी बॉडी में जो खाना एक्स्ट्रा बचता है हम फैट के फॉर्म में सेव कर लेते हैं, वैसे ही उसके बॉडी में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना है उसको वो ग्लाइकोजन या लिपिड्स की फॉर्म में उसको वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल। देखो आपने जो खाना एब्जॉर्ब करा, जो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब करा, उससे आपको एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। तो कैसे हमें एनर्जी मिलेगी, हम एसिमिलेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो हमने खाना हमने पचाया, जो हमने एब्जॉर्ब करा, उससे हम एनर्जी निकाल लेंगे। अमीबा ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एंड देन यूजेस दैट एनर्जी टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेसेस। अमीबा भी क्या करती है, ऐसे ही अपना एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन करती है, जिसमें वो अपने लिए अपना एनर्जी ऑब्टेन करती है। लास्ट प्रोसेस है हमारा ईजेशन। ईजेशन मतलब चीज़ों को बाहर निकालना। जैसे कि आप जानते हैं, पहले जैसे आपने आपने खाना पचा लिया, आपने एब्जॉर्ब कर लिया, अनडाइजेस्टेड फूड अगर बॉडी में, किसी की भी बॉडी में, लिविंग बॉडी में रहेगा, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट सम पॉइजन। तो क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ प्रोसेस के जरिए वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर आता है, जो हमारे यहाँ अनडाइजेस्टेड हुआ या फिर कुछ भी। तो अमीबा में भी क्या होता है, इन अमीबा द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय रप्चरिंग। देखो उसके पास ना तो स्पेसिफिक ऑर्गन था लेने के लिए फूड मटेरियल को, ना बाहर निकालने के लिए होगा। तो वो क्या करेगा, एक जगह से ऐसे फट जाएगा और फिर क्या करेगा, उसमें से अपना सारा का सारा वेस्ट मटेरियल निकाल देगा। रप्चर मतलब फटना क्या है, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। क्या करता है, इस तरीके से वो अपना सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखो अमीबा जैसे एक यूनिसेल्युलर है, वैसे ही पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, इसके पास क्या होता है, डेफिनाइट ऑर्गन होता है, डेफिनाइट शेप होता है, एंड देयर इज अ सेपरेट ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन प्रोसेस। तो क्या है, इट हैज़
अ डेफिनाइट शेप, इसका शेप डेफिनाइट है, उसके साथ साथ और क्या है, एंड फूड इज़ टेकन इनटू एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, एक पर्टिकुलर स्पॉट से ही वो खाना लेता है। तो फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। देखो इसका ये खाना कैसे इसके मुंह तक पहुंचेगा, ये सीलिया की मदद से। आइए देखते हैं, ये डायग्राम है, ये देखो ये सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये देखो छोटे छोटे हेयर आपको चारों तरफ इसके दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे हेयर जो हैं ये क्या है आपके ये आपके सीलिया कहलाते हैं। ठीक है, इसी की मदद से क्या करता है, पैरामीशियम अपना खाना अपने मुंह तक पहुंचाता है। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर watching. Don't forget to subscribe my channel. Keep supporting. Thank you.